स्टार्टिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री, व्हाट इज़ एलिमेंट? एलिमेंट होता क्या है? पीरियोडिक टेबल में कोई भी चीज़ अगर सिंगुलर हम पिकअप करें तो वो एलिमेंट है. गॉट इट? फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन इज़ एलिमेंट, क्लोरीन इज़ एलिमेंट, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब एलिमेंट है. ओके, तो ये एलिमेंट है. नाउ, इज़ H2O इज़ द एलिमेंट? नो, दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट. Why this is not an element? Because it consists of hydrogen and oxygen at a time. So this is the compound. Okay. Okay, element के तो हमें clear हो गया. Anything from the periodic table in a singular. If we are talking about only one singular, so this is element. ठीक है. एलिमेंट हाइड्रोजन कोई भी सिंगुलर वे में हो तो हाइड्रोजन है. ठीक है ना. व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड इज़ दी, एज हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं. ओके, ठीक है. कंपाउंड इज़ दी मिक्सचर और द सबमर्ज ऑफ टू एलिमेंट. ठीक है. फॉर एग्जांपल HNO, CNO. क्वांटिटी कैन बी डिफरेंट. H2O, CO2, NaCl. ओके, बहुत सारे हैं. ठीक है. सो अगर कोई भी दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके एक पर्टिकुलर, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं हो, एक स्टेबल चीज़ बना रहे हो, दिस इज़ नोन एज कंपाउंड. नाउ व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड. ठीक है. फॉर एग्जांपल, वाटर प्लस NaCl. अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ हम मिक्सअप कर दें, सो दिस विल क्रिएट द मिक्सचर. ठीक है. ना इसके अलावा बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट. इसके ठीक है. आहिल, मिक्सचर वो चीज़ होती है जो कि दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलके बनी हुई हो, दैट इज़ नोन एज मिक्सचर. नाउ आहिल, इसमें अगर हम डिफरेंस रखें कि मिक्सचर, कंपाउंड एंड एलिमेंट, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं वाया फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेस. ओके. कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ओनली बाय द केमिकल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, NaCl. अगर हमें नमक को यानी कि सॉल्ट को ब्रेकअप करना है तो हमें डेफिनेटली हम उसको फिज़िकली तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें फर्दर केमिकल या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. तो कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दैट इज़ केमिकल प्रोसेस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स मिक्सचर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर एंड सॉल्ट, तो कोई भी मिक्सचर हो इस वर्ल्ड में, कोई भी मिक्सचर हो, उसको सेपरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें वाटर और NaCl की, तो हम इसको फनल के ऊपर हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए और NaCl है वो नीचे रह जाए, तो हम उसे फ़िल्टर पेपर से अपने पास ले लेंगे. ठीक है. सिमिलरली CaCO3 प्लस CuSO4, तो इसके अंदर भी हम फर्दर केमिकल प्रोसेस करते हैं जिसमें हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, वाटर ऐड अप करते हैं ताकि कॉपर नीचे की तरफ चला जाए एंड जितने भी ऑक्सीजन और सल्फ़र के पार्टिकल हैं ऊपर आ जाएं, कुछ प्रेसिपिटेट्स बन के नीचे आ जाते हैं. ठीक है. तो जितने भी मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट करने का सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस होता है, कंपाउंड को का सिर्फ केमिकल होता है, और एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय बोथ वेज, फिज़िकल और केमिकल. ठीक है. नाउ देयर इज़ वन मोर डिफरेंस इन बिटवीन दीज थ्री, दैट इज़
अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं सबकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, तभी हमने उसे क्लासिफाई किया हुआ है ग्रुप्स और कॉलम्स में। ठीक है, तो एलिमेंट हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिज़िकल बोथ। वाटर की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, CO2 NaCl। ठीक है, एंड मिक्सचर की कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर मैं ये कहूँ कि सॉल्ट सोल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है, तो हो सकता है कि सॉल्ट सोल्यूशन जब मैं दूसरी मर्तबा बनाऊँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हों, सिमिलर होंगी, बट देयर इज़ नो डेफिनेट कि इतनी ही होंगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ मिक्सचर, कि कितना NaCl उसमें सॉल्युबल हुआ है या सुपर सैचुरेटेड है सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मिक्सचर हम ये बता नहीं सकते कि इसकी कोई क्या डेफिनेट, इसकी क्या फिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ बॉन्डिंग। ओके, बॉन्डिंग अगर नॉर्मली हम कहें केमिस्ट्री को हटा के, सो द बॉन्डिंग इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू चार्ज और टू एलिमेंट और टू पीपल और टू एनी थिंग। ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज़ बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ होता है तो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, दैट इज़ नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिस्ट्री में केमिकल से रिलेटेड बात हो रही है, एलिमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, नाउ इज़ इट नेसेसरी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर एलिमेंट? yes, it is necessary if an element want to be in a stable state, it is necessary. ठीक है, now how many type of bonding are there? Number one, ionic. Now what is ionic bonding? Ionic bonding is a bonding in which an element share its electron to another element to be in the stable state. For example, H2O. फर्स्टली हम ऑक्सीजन का बनाते हैं, दिस इज़ द न्यूक्लियस। एट, ओके, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक ही होता है आहिल, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ H भी लिख सकते हैं या हम बना देते हैं। ओके, ये लेफ़्ट वाला ऑक्सीजन है एंड राइट वाले दो हाइड्रोजन हैं। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए दो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी नो कि हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो दो हाइड्रोजन लेंगे तो हमारे पास ये स्टेबल हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ अटैच होगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन जाके अटैच होगा। सो जो फिगर हमारे पास दूसरी यानी कि स्टेबल कंपाउंड आएगा, दैट इज़ ओके। ये दो कौन से इलेक्ट्रॉन है, वो जो हाइड्रोजन से आए हैं, H2। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वर्ज इज O। सो ये OH2। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एक कंपाउंड, एंड ये H ने हाइड्रोजन के साथ एक आयोनिक बॉन्डिंग करी है। वाई आयोनिक बॉन्डिंग? बिकॉज आयोनिक बॉन्डिंग
में ये कहते हैं कि द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट जस्ट टू बी इन द स्टेबल फॉर्म इज़ नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, वो जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक बॉन्डिंग होगी। अनदर एग्जांपल अगर हम ले तो हम लेते हैं NaCl की। Na अगर हम पीरियोडिक टेबल पे जाएं तो एज आई टोल्ड यू बिफोर एक जनरल सा लॉ है, वो ये है कि एटॉमिक मास जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ व्हाट इज़ एटॉमिक, ए इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ व्हाट इज़ Z? Z इज़ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी गेट न्यूट्रॉन? Z माइनस P। ठीक है, नाउ P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एज आई टोल्ड यू बिफोर के A यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल्स टू E। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। अगर अगर उसके ऊपर कोई आयन नहीं है तो, ठीक है, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इज़ अ कंडीशन अगर इनिशियल स्टेज पे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के ऊपर कोई ना प्लस साइन है ना माइनस साइन है तो ये प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ऊपर हमने जो बनाई थी H2O, अगर हम इसको देखें और फर्दर ब्रेक करें तो H के ऊपर क्या आयन है? H के ऊपर H ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, देने वाले के ऊपर प्लस लगता है +2 एंड ऑक्सीजन के ऊपर -2। ठीक है, नाउ सिमिलरली NaCl की अगर हम बात करें तो Na इज़ इन दी 11th रैंकिंग, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, बना देते हैं। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इट्स मीन उसके अंदर 17 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन भी। एट 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, नाउ अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें, ये Na है और ये Cl है। जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है आउटर मोस्ट शेल में और सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए। तो क्या इजी है, या Na एक इलेक्ट्रॉन दे दे Cl को या फिर Cl 7 इलेक्ट्रॉन दे दे Na को? व्हाट इज़ द इजी मेथड? इजी मेथड इज़ कि Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर दे। तो अब हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी। वन टू 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 थे, एक सोडियम से ले लिया तो अब 18 हो गए। सोडियम के पास 11 थे, एक उसने दे दिया तो उसका 10 होने चाहिए। फर्स्ट में 2 एंड द आउटर मोस्ट शेल में होंगे अब 8, तो 10 एंड द क्लोरीन हैज़ 18। तो अगर हम देखें तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज डोनेट किया है क्लोरीन को, तो क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, Na भी स्टेबल हो गया। अगर हम इसके चार्जेस की बात करें तो Na प्लस Cl माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, ओके, ये एक एग्जांपल है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल है। कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना? मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है,
तो उसके बाद 12 ही थे, बट उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को 2 की कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो उसको आउटर मोस्ट शेल में 2 की कमी होती है, एज सीन इन द फिगर। राइट वाला ऑक्सीजन है एंड द लेफ्ट वाला इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो कि रेड में है ऑक्सीजन के पास, वो डोनेट कर दिए। मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। जब ये दोनों कंबाइन होंगे, एक बॉन्डिंग की, इन दोनों में एक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। जब बॉन्डिंग इनको क्लोज लेके आएगी तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज़ नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कोवेलेंट बॉन्डिंग is a type of bonding in which elements share the electron in a mutual manner. For example, if we are talking about Cl2, so okay, हम बात करते हैं सिंपल वे में H2 की। Now what is H2? How H2 is a stable compound? देखो आयल जनरली हर वो केमिकल, हर वो कंपाउंड और हर वो मिक्सचर जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि हम जनरली उसे देख सकते हैं कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता पड़े पड़े इन अ रूम टेम्परेचर, वो स्टेबल कंपाउंड है। एंड H2 इज़ ऑल्सो अ स्टेबल कंपाउंड। कैसे? हम जब मार्केट्स में देखते हैं कि H2 बहुत ईज़िली मिल जाता है, एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड स्टेट होती है, जो कि यूज़ होता है फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ जर्म्स। जब किसी लाइक एक्सीडेंटल केस होता है तो उसकी सफाई होती है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स की H2 से, ठीक है। और H2 और भी ज़्यादा पर्पस में यूज़ होता है, ठीक है, इन ICU, ठीक है। तो व्हाट इज़ H2? H का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं और एक H का स्ट्रक्चर यहाँ बनाएं, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों को स्टेबल होना है, तो इन्होंने क्या करा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ने कहा ओके फ़ाइन, मैं तुम्हें दे देता हूँ और तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों स्टेबल हो जाएंगे। कैसे दोनों स्टेबल हो जाएंगे? ओके, ऑरेंज वाला जो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है ये है राइट वाले का, ठीक है। और येलो वाला जो बनाया है वो है लेफ़्ट वाले का। ठीक है। अगर हम देखें ग्रीन वाला जो है, येलो ऑरेंज वाला जो है वो राइट वाले का है और ग्रीन वाला जो है वो लेफ़्ट वाले का है। अगर इसको हम इनको फर्दर देखें तो ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं एट अ टाइम। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन की हेल्प कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन पहले वाले की हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से ये H2 जो है कंपाउंड वो स्टेबल कंपाउंड है। वाई? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग दी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कहता है कि व्हेन देयर इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, के दोनों एट अ टाइम एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे होंगे, सो वो स्टेबल तो हो जाएंगे, बट उनकी स्टेट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी आयोनिक बॉन्डिंग की है। वाई आयोनिक बॉन्डिंग? ओके, लेट मी एक्सप्लेन कि क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl में क्या होता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। व्हेन देयर आर इक्वल आइन, तो ये एक बॉन्डिंग ऐसी क्रिएट कर देता है, एज हमने पढ़ा होगा हमेशा से कि प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट ईच अदर इन अ मैनर जो कि नॉर्मली नहीं करते, ठीक है। अगर हम सिर्फ H2 की बात करें तो देयर आर 2 है जिनके ऊपर कोई भी आइन नहीं है, बट ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाई अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। तो इनके बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि NaCl की है। नाउ वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस जो कि आयोनिक में भी आता है और म्यूचुअल शेयरिंग में भी आता है, यानी कि कोवेलेंट में। कैसे? ओके, बीच में हम बना देते हैं ऑक्सीजन,
राइट पे हम बना देते हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, अगर हम देखें तो ऑक्सीजन बीच वाला है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में 6 आ गए ना। उसको 2 चाहिए हैं स्टेबल होने के लिए, तो उसको स्टेबल होने के लिए हम उसको 2 प्रोवाइड करते हैं। एक इस वाले हाइड्रोजन से आ गया और एक इस वाले हाइड्रोजन से आ गया, ठीक है। ये इसके साथ जाके बॉन्डिंग करेगा और ये इसके साथ जाके बॉन्डिंग करेगा ना। अगर ये म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो ये बहुत ईजीली इस तरीके से हो जाएगा। नाउ आई विल सी द कॉन्सेप्ट। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में भी 2 आ गए हैं, 4 5 6 7 एंड 8। अगर हम बात करें सिर्फ इसकी, दिस वन इज़ एच एंड दिस वन इज़ ऑल्सो एच। एच को कितने चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए? 2। ओके, तो एच के पास भी 2 हो गए। इस वाले की बात करें तो इसके पास भी 2 हो गए। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 8 है। तो अब मैं लिख सकता हूँ 2 8 इज़ फॉर द हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड 2 इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड 2 इज़ फॉर हाइड्रोजन। तो इस केस में ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग स्टेबल हैं एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो स्टेबल। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 3 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ठीक है। एच एन ओ 3 एलिमेंट होंगे बेसिकली। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज एक्टिंग इन ए इंडिपेंडेंट मैनर इन दिस केस। सो H2O इज़ ऑल्सो इन आयोनिक एंड कोवेलेंट, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम इसको जैसा यूज़ करवाएं। नाउ देयर इज़ अनदर थिंग रिटन ऑन दी नोट्स ऑफ योर्स जो तुमने मुझे प्रोवाइड करे हैं। उसमें लिखा है कि आयनिक का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है। आयनिक का स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, नॉर्मल होता है, ठीक है। ना ही सिंपल ना ही कॉम्प्लेक्स, मीडियम होता है। ऑन दी अदर साइड कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो कभी कभार बहुत सिंपल होती है और कभी कभार बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। कैसे? अगर हम इन स्ट्रक्चर की बात करें H2 की, तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अगर हम H2O या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 3 या 4 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं और वो चारों के चारों एलिमेंट स्टेबल हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसा कि सिर्फ H2O का इतना कॉम्प्लेक्स बना है, तो जस्ट इमेजिन के CuSO4 का कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये या तो फिर बहुत सिंपल होता है या तो बहुत इजी होता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल बहुत इजी सी मैं लिख देता हूँ, H2C2O4, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं CH2 एंड ऑन दी अदर साइड CH4, ठीक है। ओके, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सारे ही सारे ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। देयर इज़ अनदर एग्जांपल जो कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ वी आर टेकिंग नाइट्रोजन N2। तो N का अगर एक स्ट्रक्चर हम बनाएं तो N का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो 7 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी 7। पहले में हम प्रोटॉन कर देते हैं 2, तो 7। तो दूसरे में कितने आएंगे? ऑब्वियसली 5 आएंगे, ठीक है। तो 2 3 4 एंड 5। नाउ वी आर एडिंग अप 2 न्यूट्रॉन नाइट्रोजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड द सेकंड शेल, सेम केस
2 electron for the first shell and the remaining 5 electron for the second shell. ठीक है, अगर हम देखें तो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 रिक्वायर्ड हैं, इसको भी और इसको भी। सो बजाय इसके कि ये 3 एच ले या ये 3 एच ले, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग करवा देते हैं। लाइक कि ये वाला एक और ये वाले 2 म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएंगे, ये वाला एक और ये वाले 2 म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएंगे। लेट्स ड्रॉ दी डायग्राम। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस, first shell, second shell, and the second shell for the another nitrogen. 2 electron for the first shell, 1 2 ओके, पहले 5 थे, ठीक है, 5 थे। तो अब ये करते हैं, दो बचेंगे, ठीक है, तो 2 हमने बना लिए, तो इसमें भी 2 थे और 2 बच गए। ना 3 इलेक्ट्रॉन राइट वाले के शेयरिंग हो रहे हैं एट अ टाइम एंड 3 लेफ़्ट वाले के हो रहे हैं, तो मैं इधर बना देता हूँ 6। गॉट इट। अगर मैं इसको आउटलाइन करूँ तो ये वाले जो 3 हैं ये लेफ़्ट वाले से आ रहे हैं और ये वाले जो 3 हैं ये राइट वाले से आ रहे हैं, बट इस केस में यहाँ पे ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेफ़्ट वाले की, तो 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द फर्स्ट, 2 तो ये रहे एंड 6, 2 और 6 इज़ 8, सो राइट वन इज़ स्टेबल। सिमिलरली द लेफ़्ट वन इज़ स्टेबल एंड राइट वन इज़ ऑल्सो स्टेबल, सो N2 is the stable element if we are talking about the covalent bonding, ठीक है, this is the stable element, ठीक है। now if we are talking about Cl2, तो हमें पता है कि क्लोरीन के अंदर 17 एलिमेंट 17 एटॉमिक नंबर है उसका, तो उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। टू फॉर द फर्स्ट वन, 8 फॉर द सेकंड वन, तो ये 10 हो जाएंगे एंड 17 बच गए, तो इसके अंदर ऑब्वियसली 3 4 5 6 7। ओके, दोनों क्लोरीन हमारे पास आ गए हैं। नाउ म्यूचुअल शेयरिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की, क्यों? क्योंकि इसको भी एक की रिक्वायरमेंट है और इसको भी एक की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। तो अब जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और अगर इस लेफ़्ट वाले की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो इधर हमें दिख सकता है कि ब्लू वाला राइट से डोनेट हुआ है और येलो वाला लेफ़्ट से हुआ है। ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है एट अ टाइम, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। सो Cl2 विद रिस्पेक्ट टू कोवेलेंट बॉन्डिंग इज़ अ स्टेबल कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट। वाई एलिमेंट? बिकॉज इसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। गॉट इट? सो दिस इज़ वेरी सिंपल। इसके बारे में डिफरेंस हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।